आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से खबर है, जहां कुछ ही देर में भाजपा कार्य समिति की बैठक होगी और बैठक के लिए बीजेपी नेताओं का पहुंचना जारी है। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह अध्यक्ष की भूमिका में होंगे, क्योंकि यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वही हैं और इस बैठक में चुनाव की उपलब्धियां और कमियों पर चर्चा होगी। देखिए, जिस तरीके से 22 की जीत मिली है, वहां पर भी कहीं ना कहीं कोई खामी रह गई हो तो उसे दुरुस्त करने के लिए उस पर चर्चा होगी। पदाधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह करेंगे, मंत्री भी हैं वो। और अब जब चुनाव की जो उपलब्धियां हैं, योगी और मोदी सरकार दोनों की बात की जा रही है उपलब्धियों की, और खामियां जो 2022 में कहीं रह गई हों, तो उन खामियों को दूर करने और दुरुस्त करने की कवायद भी शुरू होगी। नेताओं के बैठने का सिलसिला, आने का पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। अब से थोड़ी ही देर में यह बैठक होगी, क्योंकि जो एग्जैक्ट टाइम है वो 10 बजे का ही बताया जा रहा है। अहम बैठक है। कोरोना की वजह से लंबे वक्त तक कार्य समिति की बैठक नहीं हो पाई थी, चुनाव की वजह से नहीं हो पाई थी, और अब ये बैठक लगातार सुचारू रूप से चलने वाली है, ये खबर आ रही है। देखिए कौन कौन मौजूद रहेगा, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी मौजूद रहेंगे, कैबिनेट मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बतौर भूमिका पर स्वतंत्र देव सिंह रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी रही, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक ये भी मौजूद रहेंगे, और कुल 600 ऐसे पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं जो बुलाए गए हैं। इनको आज इस बैठक में शामिल होना है। जो परफॉर्मेंस रही है 2022 की, उसमें जो उपलब्धियां निकल करके सरकार की आती हैं, इसके अलावा 22 की परफॉर्मेंस में जहां कमी रह गई हो, जहां अच्छा परफॉर्म नहीं किया है बीजेपी ने, उसी को टारगेट करना है और उसी के अराउंड एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी है। ये खबर निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि 24 घंटे चुनावी मोड में और तैयारियों में लगी रहने वाली पार्टी कही जाती है बीजेपी। ऐसे में सबसे बड़े सूबे के प्रदेश उत्तर प्रदेश में 2024 चुनाव के मद्देनजर भी सारे पहलुओं पर सोचकर विचार बिंदु बना करके अब तैयारी में जुट जाना है। और ऐसे में बीजेपी की रणनीति ये रही है, जहां अच्छी परफॉर्मेंस ना रहे वहीं से शुरुआत कीजिए। हमने देखा किस तरीके से 2022 चुनाव प्रचार की बात होती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सबसे पहले उन्हीं क्षेत्रों का दौरा करते हैं जहां पर बीजेपी ने हार का मुंह देखा था, उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों में वो गए थे। ऐसे में जब 24 की बात होती है तो भी रणनीति कैसे बनाई जाएगी, खबर यही निकल करके सामने आ रही है कि जहां कहीं भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही हो, 75 जिलों में 80 सीटों पे, वहीं से शुरुआत की जाएगी प्रचार प्रसार की। चलिए सीधा अब जमीन पर कितनी हलचल है ये हम जानेंगे हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला से। अनुभव हैं मौके पर मौजूद, हमें तस्वीरें भी दिखाएंगे और जानकारी भी देंगे। ओवर टू यू अनुभव। तो देखिए, हमारे सहयोगी अनुभव से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो मौके पर मौजूद हैं कार्यालय में, जहां पर पदाधिकारियों की बड़ी बैठक कार्य समिति की बुलाई गई है। यहां पर किस तरीके का माहौल है, भीड़ दिखाई दे रही है, पदाधिकारियों का जुटना शुरू हो गया है। सीएम योगी को हमने देखा कि वो चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि देकर के अभिभाषण दे रहे थे, और वहां से वो निकल करके उनके भी यहीं पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। और इसी क्रम में अब भीड़ भी दिखाई दे रही है। अब धीरे धीरे करके कार्य समिति के तमाम सदस्यों को जुटते देखा जा रहा है। गेट के बाहर जो भीड़ है वो अंदर की ओर रुखसत होगी और ये बैठक शुरू हो जाएगी। अहम बैठक बताई जा रही है। लंबे वक्त से कार्य समिति की बैठक नहीं हो पाई है, चुनाव के मद्देनजर ऐसा नहीं हो पाया है, लेकिन अब जब चुनाव बीत गए हैं, योगी सरकार फिर से 24 की तैयारी में बताई जा रही है। हमारे सहयोगी अनुभव मौजूद है मौके पर, हम उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को जरा देखिए कि किस तरीके से वहां पर भीड़ दिखाई दे रही है। अनुभव से हम जुड़ते हैं और जानते हैं कि अनुभव, तस्वीरें दिखाइए, बताइए क्या क्या हलचल है वहां पर। देखिए, बिल्कुल ये साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में ये मंच है जहां पर जो मुख्य लोग हैं वो बैठे हुए हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक वो आ चुके हैं। इसके अलावा अरुण सिंह भी यहाँ मौजूद हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विनय कटियार भी मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी नजर आ रहे हैं, इधर बीएल वर्मा भी नजर आ रहे हैं, जनरल वीके सिंह, तमाम सारे जो लोग हैं वो यहाँ आ चुके हैं। और आप देखिए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी ये भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मौजूद हैं। सुब्रत पाठक अभी मंच का संचालन कर रहे हैं। महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी आ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी आ चुके हैं। और हॉल को अगर हम दिखाएं, देखिए तमाम सारे जो सरकार के मंत्री हैं वो सभी चूंकि इस प्रदेश कार्य समिति में मौजूद हैं, इनको बुलाया गया है। इसके अलावा जो विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, वो सब लोग पहुंचे हैं। तो ये एक बड़ा हॉल है और तकरीबन 600 लोग आज इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ कपिल देव अग्रवाल जी हैं। कपिल देव जी, लगातार आप पहले भी कार्य समिति में आते रहे, पर ये अगर हम देखें चुनाव के बाद
पहली कार्य समिति हो रही है, कुछ नए एजेंडे तय होंगे? नहीं, कार्य समिति होना साधारण प्रक्रिया है। ये बात ठीक है, चुनाव के बाद हो रही है, तो कभी ना कभी तो होगी, और संयोग से अभी चुनाव हुआ है। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश की एक शानदार अमेंडमेंट प्रदेश की जनता को दिया है, यानी दोबारा विश्वास व्यक्त किया, ये बड़ी बात है। तो मुझको लगता है कि जनता का धन्यवाद हमको करना ही चाहिए, जनता का धन्यवाद होगा कि उन्होंने इतना शानदार अमेंडमेंट दिया। उसके बाद आगामी योजनाएं, आगामी संगठन का नीतियाँ, कार्यक्रम हमको मिलेगा। देखिए बिल्कुल, आप देखिए तमाम सारे जो मंत्री हैं सरकार के वो यहाँ मौजूद हैं। गुलाब देवी हैं, रजनी तिवारी हैं, प्रतिभा शुक्ला हैं, दयाशंकर मिश्र दयालु जी हैं। ये कार्य समिति में कुछ नए एजेंडे, नया टास्क दिया जाएगा सभी लोगों को? सर उसी का तो इंतज़ार है। शाम होगी, शाम तक हम लोग की झोली भर जाएगी। संगठन के जो दिशा निर्देश होंगे मंत्रिपरिषद उसका दिल की गहराई से पालन करेगी, इसलिए कि ये संगठन और मंत्रिपरिषद और तमाम हमारे केंद्रीय मंत्री भी आए हुए हैं। एक अनोखा मिलन है और शाम तक इसका एक समुद्र मंथन के बाद आज शाम को देखिए क्या कुछ यहाँ से कहा जाएगा, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव होने, फिर 2024 के लिए सबको लगना है। और आप देखिए मंच से बार बार सुब्रत पाठक जो सांसद हैं वो कह रहे हैं कि 11 बजे जब मन की बात होगा तो सभी लोग मन की बात कार्यक्रम को भी सुनेंगे, शामिल होंगे। रविंदर जी हमारे साथ। रविंदर जी, प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम भी है, तो आप लोगों को यहाँ पर सुनने के लिए भी कहा गया है? माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात पूरे देश के लोग सुनते हैं कि उसमें कुछ न कुछ देश भर में हो रहा है, नए कृत्य के बारे में जानकारी रहती है और लोग देश सहित हम सब कार्यकर्ता उसको सुनने के लिए आतुर रहते हैं। सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं, उसमें भी पूरा एक अभियान चलेगा, तो मंत्रियों की भी उसमें जिम्मेदारी तय होगी। ये भी आज सारे मंत्री कार्यकर्ता हैं, सब निभाएंगे। सांसद सतपाल सिंह जी, सतपाल जी आप भी पहुंचे हैं इस प्रदेश कार्य समिति में। अब नगर निकाय के चुनाव हैं, फिर 2024 के लोकसभा के चुनाव हैं। आज इस समिति, प्रदेश कार्य समिति, कुछ नया जिम्मेदारी, नए अभियान, नए कार्यक्रमों की भी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं पार्टी का बड़ा अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि पूरे प्रदेश की कार्य समिति की आज यहां पर बैठक हो रही है। आगे 2024 के चुनाव हैं, अपने इलेक्शंस हैं, जैसे आपने कहा, नगर निगम के निकायों के चुनाव होने वाले हैं। और हमारी पार्टी केवल चुनावों के लिए काम नहीं करती। हमारी पार्टी देश के लिए, देश की प्रगति के लिए काम करती है, देश को भी सुदृढ़ बनाने के लिए काम करती है। उसी काम को जो है आज को हम कह सकते हैं प्रदेश के में उसका एजेंडा हम लोगों को दिया जाएगा, उसके हमको काम करना है। बिल्कुल, देखिए साफ कह रहे हैं, पार्लियामेंट सांसद हैं, कह रहे हैं कि ऐसी बैठक में क्या होने वाला है ये तो नहीं बताया जाता है, लेकिन जब इस बैठक से, कार्य समिति की बैठक से ये तमाम कार्यकर्ता बाहर निकलते हैं तो उन्हें उनके मनोविज्ञान पे कितना अंतर आता है और इसका इंतजार वो किस तरीके से करते हैं? मुख्यमंत्री यहाँ पहुँच गए। सबसे पहले हम तस्वीर दिखाएं आपको। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँच चुके हैं। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हैं, महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी हैं, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी हैं। तमाम सारे लोग जो हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। सारे जो पूर्व अध्यक्ष हमें दिख रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा अब हम कहें तो ये कार्यक्रम जो है वो औपचारिक रूप से बस शुरू ही होने जा रहा है। बिल्कुल, तो अब इस कार्यक्रम पे फोकस करेंगे क्योंकि यहीं से तमाम रणनीति और एक्सक्लूसिव तस्वीर है सहयोगी अनुभव के कैमरे से जो इस वक्त स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। पूर्ण हो चुका है सिटिंग अरेंजमेंट, जितनी कुर्सियां लगाई गई थी। अब औपचारिकताएं शेष हैं, उसके बाद संबोधन शुरू होगा। अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह कर रहे हैं। सीएम दिखाई दे रहे हैं मंच पर, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं। संगठन महामंत्री सुनील बंसल मौजूद हैं, प्रभारी राधा मोहन सिंह, और इस तरीके से कार्य समिति के दिग्गज इस वक्त मंच पर आसीन हैं और 600 से अधिक या इसके आसपास तमाम कार्यकर्ता इनके संबोधन को सुनने के लिए मंच पर मौजूद हैं। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से कार्य समिति की इस बैठक की शुरुआत दीप प्रज्वलन, संभवतः दीप प्रज्वलन के साथ होगा। और देखिए हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। औपचारिकताएं हैं जो देखिए दीप प्रज्वलित करके इस कार्य समिति की शुरुआत की जा रही है। वैदिक परंपरा रही है दीप प्रज्वलित करके प्रकाश फैलाना और किसी भी शुभ काम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से होती है। तो इसी के मद्देनजर ये तस्वीर आई है। देखिए तमाम पदाधिकारी, दोनों डिप्टी सीएम नजर आ रहे हैं और कार्य समिति के इस बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह करेंगे। प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल
देखिए एक एक करके दीप प्रज्वलित करके इस कार्य समिति का आगाज हो गया है और यहां से अब मंत्र और मंत्रणा दोनों शुरू होगी। मंत्र जीत का, निकाय चुनाव की बात कर ली जाए, 2024 की बात कर ली जाए, मंत्रणा की कहां खामी रह गई है बताइए, कैसे दुरुस्त किया जाए। हमारे सहयोगी अनुभव मौजूद है मौके पर और वो अब समझाएंगे। अनुभव, अब औपचारिकताएं जी कंटिन्यू कीजिए। हो गई, मुख्यमंत्री ने प्रदेश अध्यक्ष इसके अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री सबने दीप प्रज्वलन किया और उसके बाद अब ये कार्यक्रम जो है वो शुरू होने जा रहा है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू होने जा रही है और तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, मंच की दिखा रहे हैं। इसके अलावा इधर भी आपको तस्वीर देखिए, वंदे मातरम अब हो रहा है, उसके साथ ही बिल्कुल हमारे सहयोगी अनुभव के कैमरे से हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे और भारत माता की जय जयकारे ये गूंज और इसके साथ ही इस हॉल की तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हैं। 600 के करीब कार्य समिति के बैठक में सदस्यों को बुलावा भेजा गया और उनकी मौजूदगी दर्ज भी है, ये देखा जा सकता है। मंच पर तमाम दिग्गज मौजूद हैं कार्य समिति की इस बैठक में। चुनाव के बाद ये पहली कार्य समिति है, ये भी आपको बताते चलें, इसीलिए और खास हो जाती है। चुनाव के मद्देनजर लंबे वक्त तक कार्य समिति की बैठक नहीं हो पाई। अब मंच पर सभी दिग्गजों की मौजूदगी में इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। देखिए प्रदेश अध्यक्ष हैं, डिप्टी सीएम हैं, सीएम हैं और कार्य समिति की बैठक में निकाय चुनाव से लगाए लोकसभा चुनाव तक की रणनीति पर चर्चा हो सकती है, ये बताया जा रहा है। देखिए सबके सामने पेपर्स रखे जा रहे हैं और ये बिंदु है जिस पर पहले से चर्चा हो चुकी है। अब स्वागत की औपचारिकताएं पूरी हो रही है, पटका पहना कर राधा मोहन जी का स्वागत करें। अब मैं आग्रह करूंगा शेष नारायण जी से ही कि वो हमारे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी का स्वागत करें। तो पटका पहना करके, बुके दे करके स्वागत करती ये तस्वीरें आ रही हैं। औपचारिकता है किसी भी बैठक के शुरू होने की और ये बड़ी बैठक इसलिए भी है कि चुनाव के बाद योगी 2.0 की जीत के बाद ये पहली कार्य समिति की बैठक है। लंबे वक्त से कार्य समिति की बैठक टल रही थी, हालांकि बीजेपी खेमे में ये रेगुलर प्रैक्टिस रही है जहां 6 से 3 महीने के भीतर ये कार्य समिति की बैठक बुलाई जाती रहती है अगर स्थितियां सामान्य होती हैं। कि हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी का स्वागत करें। तो देखिए स्वागत का ये क्रम दिखाई दे रहा है। इस सिलसिले में सीएम, फिर डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, इनके स्वागत में उनको पटका पहनाया जा रहा है, बुके दिया जा रहा है। नारायण जी से आग्रह है कि इसके बाद हमारे राष्ट्रीय महामंत्री माननीय अरुण सिंह जी का स्वागत करें। अब देखिए राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी का स्वागत करने की अनाउंसमेंट हो गई है, इनका भी स्वागत किया जाएगा। तो मंच पर जितने दिग्गज बैठे दिखाई दे रहे हैं उनके स्वागत और उनको पटका पहना करके स्वागत करते हुए ये तस्वीरें जहां से आप देख रहे हैं वहीं इसी हॉल में मौजूद है हमारे सहयोगी अनुभव और वो आग्रह लाइव समझाएंगे आपको कि क्या क्या चीजें चल रही हैं और क्या होने वाली हैं आगे। अनुभव। माननीय अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी। देखिए बिल्कुल मंच की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं क्योंकि सारे लोग मंच पर अब मौजूद हैं और प्रदेश कार्य समिति की बैठक जो बस शुरू होने जा रहे हैं क्योंकि उद्घाटन भी हो चुका है, दीप प्रज्वलन हो चुका है और तमाम सारे यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री मौजूद हैं, प्रदेश प्रभारी जो हैं राधा मोहन सिंह, इसके अलावा आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, वो अगर हम कहें तो उद्घाटन भाषण उनका हो रहा है और किस तरीके से ये पूरी प्रदेश कार्य समिति की
जो बैठक है इसमें मुख्य रूप से देखिए जो एजेंडा है वो यही है कि एक तो राजनीतिक प्रस्ताव पास होगा। जिस तरीके से केंद्र सरकार को 8 साल हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो दूसरी बार आई पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई हुई है, यानी केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार को लेकर एक राजनीतिक प्रस्ताव यहाँ पर लाया जाएगा, वो पास होगा। और इसमें सभी जिलाध्यक्ष आए हुए हैं, इसके अलावा जिला प्रभारी आए हुए हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य आए हुए हैं, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के वो सभी लोग पहुंचे हुए हैं। 600 के आसपास तकरीबन लोग जो हैं वो इस पूरे अगर हम कहें प्रदेश कार्य समिति में पहुंचे। और 3 महीने 6 महीने को लेकर पार्टी का क्या एजेंडा रहेगा, कैसे पार्टी आगे बढ़ेगी, क्या क्या कार्यक्रम होंगे, किन किन चीज़ों पर आगे काम करना है, क्या क्या अभियान चलाए जाने, उन सारी चीज़ों पर चर्चा होगी। और हमने जिससे भी बात की, सरकार के जो भी मंत्री थे वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि यहाँ से एक नया एजेंडा उनको दिया जाएगा और उसी अनुभव जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसका आगाज जो अभियान दिए जाएंगे अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के संबोधन से झलक तो जरूर जाएगा, क्योंकि लंबी मीटिंग है, उसके बीच में ही एजेंडा होगा, तमाम चीजें होंगी। लेकिन अभी उनको सुनते हैं। आदरणीय जनरल बीके सिंह जी, आदरणीय साध्वी निरंजन ज्योति जी, आदरणीय डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान जी, आदरणीय कौशल किशोर जी, आदरणीय BL वर्मा जी, आदरणीय भानु प्रताप जी, आदरणीय पंकज चौधरी जी, आदरणीय प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी, आदरणीय विनय कटियार जी, आदरणीय रमापति राम त्रिपाठी जी, आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, यहाँ उपस्थित हमारे वरिष्ठ, जब हम लोग छोटे कार्यकर्ता के रूप में थे तो यहाँ ऐसे वरिष्ठ दो तीन लोग दिखाई दे रहे हैं, जैसे प्रेमलता कटियार जी बैठी हैं और केशव मेहरा जी, बहुत पहले संगठन महामंत्री होते थे। उनके साथ आप सभी को प्रदेश अध्यक्ष के नाते शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। प्राचीन कौशल के राज्य की धरा लखनऊ में आयोजित प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं हृदय से आत्मीय अभिनंदन, स्वागत एवं वंदन करता हूँ। मित्रों, 16 जुलाई 2021 को हम सभी जब 1 साल पूर्व मिले थे, तब विधानसभा चुनाव की आहट हमारे आंगन में गूंज रही थी। उस समय भाजपा के पंचायत चुनाव में शानदार विजय श्री का वर्ण किया था। आज हम सभी जब पुनः मिल रहे हैं, हम तमाम चुनौतियों के बीच उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सरकार के कार्यों के आधार पर दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब होकर यहां हम सब बैठे हैं। इसी शानदार जीत के हकदार भाजपा संगठन के तमाम देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, जिनके अथिक परिश्रम से भाजपा को विजय श्री मिली है। अब हमारी नवनिर्वाचित सरकार अपने नए बजट के साथ लोक कल्याण संकल्प को गीता की तरह पूज्य मानकर गांव विकास की नई धारा बहाने को तैयार है। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता को आज इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते पुनः सेवा का अवसर देने के लिए जनता जनार्दन का मैं हृदय से स्वागत एवं वंदन करता हूं। मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं आदरणीय योगी जी के संकल्प समर्पण से उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी को मिली, इसके लिए हमें संगठन सूत्र के साथ संगठन सूत्रधार का अभिवादन किए बिना हमारा यह समागम अधूरा रहेगा। इस विजय अभियान में गृह मंत्री, लोकप्रिय नेता आदरणीय अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी एवं राष्ट्रीय संगठन मंत्री